नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशा है। मैं महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हूँ। इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रही हूँ। मेरे पति का नाम किशोर था। वह एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक कार एक्सीडेंट में किशोर की मौत हो गई। इसके बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। 30 साल की उम्र में मैं ही विधवा हो गई थी। 30 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था, जिससे एक 22-23 साल की खूबसूरत महिला लग रही थी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस शानदार और मज़ेदार कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी डाल दिए, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा ही था। इसके बाद बारिश आने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और टेलीविज़न की आवाज़ तेज़ गति में करके डांस करने लगी और मस्ती में दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक दुपट्टा डालकर मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोरियर वाला खड़ा था। 23 साल का जवान लड़का कहने लगा, कोरियर आशा के नाम से आया है। मुझको याद आया कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक की थी। मैं बोली, मेरा ही नाम आशा है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए मुझे पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने 1500 रुपये दिए तो लड़के ने 400 रुपये वापस कर दिया और बोला, अभी डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा, जिससे कि बेईमानी के ज़माने भी ईमानदारी से सच कहा और 400 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा। मैंने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी भीग गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैंने अपने दुपट्टे को अलग कर दिया। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। मुझे यह लड़का बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी के साथ साथ उसके लिए कुछ नाश्ता भी तैयार कर लिया था। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन वह मेरे साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता था, इसलिए उसने बाद में हाँ कर दिया। मैंने उसको नाश्ते में चाय और पोहे भी बना कर दिए। मैंने कहा, तुम चाहो तो अपने कपड़े चेंज कर सकते हो, नहीं तो आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। अब लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ मेरे नहाने के लिए मैंने कुछ अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज़ निकाल कर अपने बदन को पोंछा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सब कुछ ही वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। मैंने उसको आसमानी कलर का कमीज़ दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लेना। लड़के ने पहन लिया और अपनी कमीज़ सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टेलीविज़न देखने लगा। मैं रसोई घर में चाय और पकौड़ी ले आई। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, अविनाश। फिर वह कहने लगा, कौन कौन रहता है आपके साथ? मैंने कहा, मैं और मेरे पति रहते थे, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है। उसने कहा, माफ़ करना, और कैसे हो गई? मैंने कहा, एक्सीडेंट में। बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई। उसने इतने में मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 2 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कोरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। हम दोनों को बात करते करते 2 घंटा हो गया था। मैं अविनाश को अपनी शादी की तस्वीर दिखाने लगी तो वह बोला, तब आप कितनी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने कहा, अच्छा, और मैं खाली 2 प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। अविनाश तो उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि वापस बेडरूम में आ गई तो मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? अविनाश बोला, बहुत खूबसूरत, वैसे भी अभी कुछ कम नहीं है। यह सुनकर मैं खास अदा में मुस्कुरा दी। मैं नहाने चलेगी। मैं अपना तौलिया लेना भूल गई थी। मैंने अविनाश को तौलिया देने को कहा। उसने मुझे तौलिया दे दिया। मैं नहाकर बाहर आई। मैंने गुलाबी रंग का लहंगा और गुलाबी रंग की चोली पहने कि छाती पर दुपट्टा था और तौलिया बंधा हुआ था। अविनाश मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। अविनाश के मन में आए कि वह चुपके से उठकर मुझे पकड़ ले। तभी मैंने अविनाश की तरफ देखा तो इतने में अविनाश घबरा गया और अपनी चोर नज़रों को टीवी पर लगा दिया।
कुछ देर बाद मैं अविनाश के पास जाकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में अविनाश का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। इससे अविनाश की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 2 बज गए। अब बारिश होना बंद हो गई थी। हम दोनों खाना खाने लगे। अविनाश ने पूछा, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? फिर मैंने कहा, अभी तक कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। मैंने कहा, आपने अभी तक शादी नहीं की? अविनाश बोला, शादी के लिए मैंने कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घर का काम जानती हो, जो मुझे रोज़ गर्मा गर्म कॉफ़ी और बिल्कुल आप जैसे पकौड़ी बना कर दे सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 9 साल बड़ी हूँ। तब अविनाश बोला, तो क्या हुआ? मैंने कहा, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? उसने कहा, अरे शादी मुझे करना है या मम्मी पापा को? तुमने यह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 6 बज चुके थे। तभी अविनाश का फ़ोन आया। उसकी मम्मी ने फ़ोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। अविनाश की बातें सुन रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं उसकी बातें सुन रही हूँ। अविनाश बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नखरे बचाकर अविनाश को देखने लगी। इसके बाद अविनाश ने फ़ोन काट दिया। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने अविनाश को रोका। मैंने कहा, अगर बुरा न मानो तो आज ही रुक जाओ। अविनाश का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यही बेडरूम में सो जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं वहाँ सो जाऊँगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है। मेरे मुँह से निकल गया कि शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। यह बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद बेडरूम में सो गई और अविनाश बाहर चला गया। जगह चेंज होने के कारण हम दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। एक बार मैंने नोटिस किया कि अविनाश देखने आया है बेडरूम में, लेकिन वह मुझे देखकर वापस चला गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं उसे मना न कर दूं। इसके बाद मुझसे भी रहा न गया, तो मैं भी उसके पीछे चली गई रसोई घर में। रसोई घर में जाने के बाद मैंने उसे सीधा कह दिया कि उसके बाद तो आप जानते ही हैं हमारे बीच क्या हुआ। उसके 2 से 4 महीने बाद ही हमने शादी कर ली और हम दोनों खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। मैंने अपना सब कुछ अविनाश को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।